हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन कॉशी सीक्वेंस के ऊपर ये एक और लेक्चर देंगे बेटा। इसके क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन ऐसा है कि ये क्वेश्चन कई बार पूरा पूछ लिया जाता है 20 नंबर का, ठीक है। उसमें चॉइस नहीं होती और ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बड़ा ख़तरनाक काम हो जाता है, लेकिन अपन करेंगे इसको भी हिम्मत करके। कैसा है क्वेश्चन कि माना xn एक धनात्मक पदों का अनुक्रम है और xn की वैल्यू क्या दी है, हाफ xn-1 प्लस xn-2 फॉर ईच n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो सिद्ध करो कि xn क्या है, अभिसारी है। ये अपने को सिद्ध करना है, ठीक है। साथ में उसने दो पार्ट दिए हैं। पहला पार्ट क्या है, xn अभिसारी है, और दूसरा पार्ट क्या है कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे xn का मान ये है, ठीक है। तो जब अपन xn को अभिसारी प्रूफ करते हैं तो अपन क्या प्रूफ करते हैं कि अगर ये कॉशी अनुक्रम है तो ये हर हालत में क्या होगा, अभिसारी होगा। तो अपना मकसद क्या है, इसको सबसे पहले कॉशी अनुक्रम प्रूफ करना है। तो कॉशी अनुक्रम जब अपन इसको प्रूफ करेंगे तो बेटा थोड़ा सा एक टेढ़ा काम है और करना है आपको, हिम्मत करके ध्यान रखना, छोड़ना नहीं है, ठीक है क्वेश्चन को। क्योंकि अपन अगर थर्ड और फोर्थ यूनिट कर रहे हैं तो 2 और 2 4 क्वेश्चन मिलेंगे। अब जो भी क्वेश्चन आप छोड़ दोगे और गलती से वो एग्ज़ाम में आ गया तो फंस जाओगे आप। नहीं तो आप कंटिन्यूटी भी करो फिर थोड़ा सा साथ में, और फिर चलो जितनी मेहनत करके चलोगे जो मिल जाए वो ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले वो कहता है यदि भाई सीक्वेंस कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से, तो 1 2 3, तो x1 x2 x3। इसमें एक थोड़ी सी खासियत है, वो कहता है कि यदि x2 बराबर x1 हो तो उस केस में x3 का मान क्या आएगा, ये अपन देखते हैं, है ना, ठीक है। तो x3 का मान n बराबर 3 रख दो, तो क्या लिखोगे आप, हाफ n-1। आप जो जो चीज़ मैं बोलता जा रहा हूँ उस पर ध्यान दो बस। 3-1 मतलब कितना हुआ बेटा, x2, और 3-2 मतलब x1, और x2 बराबर x1 है तो ये कितना हो जाएगा अपना 2x1। तो x3 का मान कितना आ जाएगा बेटा उस केस में, 1/2 2x1 इज इक्वल टू x1, ठीक है। इसी तरीके से वो कहता है कि अब x4 लो, तो x4 लोगे तो क्या आएगी वैल्यू, x3, ठीक है, प्लस x2, और x3 किसके बराबर है अपने पास, x1 के, और x2 भी किसके बराबर है, x1 के। तो ये चीज़ क्या आ जाएगी, तो पहली स्टेप में देखो थोड़ा सा अपन सोच के काम कर रहे हैं। इसका मान भी कितना आ जाएगा, x1। और वो कहता है कि इसी प्रकार आगे बढ़ते जाओ, और वो ये कह रहा है xn इज इक्वल टू 1 फॉर ईच n बिलोंग टू n, फॉर ईच n बिलोंग टू n। ये काम कब हुआ, जब अपन ने क्या कहा कि x2 बराबर x1 है, ठीक है। और जब ये चीज़ हो गई कि xn इज इक्वल टू x1 फॉर ईच n बिलोंग टू n, तो इस स्थिति में xn अभिसारी है। अतः इस स्थिति में xn अभिसारी है। अभिसारी क्यों है, क्योंकि xn हर केस में क्या दे रहा है, x1, तो कन्वर्ज हो रहा है पूरा। ये xn जो है ये किस पे कन्वर्ज हो रहा है, x1 पे कन्वर्ज हो रहा है, जितनी भी मान है इसके, ठीक है। कब, जब x2 बराबर क्या है, x1 है। तो एक चीज़ कोई बराबर लेने से इसका क्या आ गया, जो सीक्वेंस है वो पुनः कन्वर्जेंट हो गया। एवं लिमिट, फिर वो कहता है एवं लिमिट कितनी है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे xn इज इक्वल टू, इसका मान कितना आ जाएगा बेटा, वो जो फार्मूला दिया हुआ है 1/3, वो भी x1 आ जाएगी, और ये क्या है 1/3 और कितना है x1 प्लस 2x2, ठीक है। और इसका मान टोटल जो आएगा, जो ये x2 जैसे ही x1 कर दिया अपन ने, तो ये चीज़ ऑटोमेटिक कितनी आ गई, 1/3, और ये इसके बराबर आ जाएगी, x1 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। फिर वो कहता है माना कि x2 डज नॉट इक्वल टू x1, बात तो यहाँ से शुरू होगी बेटा, ठीक है। तब xn-1 इसका मान लेने की कोशिश करें अपन, ठीक है। देखो अपने को क्या प्रूव करना है कि जो सीक्वेंस दिया है अपने को xn, अपन ये चाहते हैं कि xn प्लस p, या अपन इसको कॉशी सीक्वेंस बनाना चाहते हैं। और कॉशी सीक्वेंस कब बनेगा, जब xn-xm के मापान को आप लेस देन क्या बता दोगे, एप्सिलॉन बता दोगे। तो उस काम को करने के लिए अपन ने क्या किया कि जब x2 x1 के बराबर नहीं है तो xn में से xn-1 की वैल्यू देखनी चाहिए, और वो वैल्यू क्या आएगी, तो xn की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है वो रख दो आप यहाँ, हाफ xn-1 प्लस xn-2 माइनस xn-1, ठीक है। और इसको सॉल्व करो जरा आप, तो सॉल्व कर लोगे आराम से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये हाफ
और ये पूरा, और इसमें से घटेगा तो क्या चीज़ आ जाएगी अपने पास, तो उसको लिखेंगे अपन, ये थोड़ा सा आप सॉल्व करके देख लेना बेटा घर पे, और 1/2 xn माइनस 2 माइनस xn माइनस 1। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखी है हार्ड सी मैंने, जिससे आपके थोड़े से परेशानी हो, ठीक है। और इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2 xn माइनस 2 माइनस xn माइनस 1, ठीक है। थोड़ा सा बेकार क्वेश्चन है, हमें भी दिक्कत आती कराने में इस तरह के क्वेश्चन। वो कहता है इसी प्रकार अब n की जगह n-1 कर दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा n-2, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, इसी प्रकार xn माइनस 1 xn माइनस 2, इसका जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू हाफ, ये जो टोटल वैल्यू आई थी वो तो कितनी आई थी, हाफ ऑफ दिस xn माइनस 1 और xn माइनस 2। इसको आप उन्होंने देखो इस तरह से और लिख दिया था यहाँ, xn माइनस 1 माइनस xn माइनस 2, ठीक है। और इसी प्रकार वो ये कहता है कि n की जगह n-1, क्योंकि ये मॉड में है तो मॉड में अपन ने माइनस बाहर ले लिया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, वो ये कह रहा है, ठीक है। और xn माइनस 1 xn माइनस 2 का मान क्या आएगा आप अपने पास, हाफ xn माइनस 2, n की जगह n-1 हो गया, n-1 यहाँ होगा तो ये क्या हो जाएगा n-2 माइनस xn माइनस 3, ठीक है। ये चीज़ पूरी तरह से आप कर लोगे जहाँ तक मेरे को उम्मीद है। फिर से अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो मैं फिर बता दूँ, x2 डज नॉट इक्वल टू x1 लिया, xn में से xn माइनस 1 घटाया और इसकी वैल्यू देखी अपन ने क्या आती है, तो xn की वैल्यू रख दी ओरिजिनल, इसको सॉल्व किया तो ये स्टेप आई, हाफ बाहर ले लिया। अब इसने एक चेंज और किया, क्योंकि माइनस ये वाला ये स्टेप यहाँ ले लिया और ये स्टेप यहाँ ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार n की जगह n-1 कर दिया, n-1 की जगह n-2 कर दिया और ये चीज़ लिख दी, ठीक है। और फिर वो ये कहता है कि xn माइनस xn माइनस 1 जो इसकी वैल्यू है वो क्या लिख दी अपन ने, 1/2 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर, ठीक है, xn माइनस 2 xn माइनस 3, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ गई पूरी, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू अपन ने कहाँ रख दी, यहाँ, ध्यान रखना ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो ये xn माइनस xn माइनस 1 का चल रहा है अपना, xn माइनस xn माइनस 1 था, हाफ xn माइनस 1 xn माइनस 2, और ये जो वैल्यू है अपन ने रख दी 1/2 xn माइनस 2 xn माइनस 3, तो ये टोटल क्या आ गया, 1/2 से 1/2 गुणा हो गया और ये आ गया 1/2 स्क्वायर xn माइनस 2 xn माइनस 3। थोड़ा सा कंफ्यूज करती है सारी चीज़, ये ध्यान रखना आप बिल्कुल, ठीक है। अब वो देखो आप, या जब n है तो यहाँ कितना है n-2, और ये जो -2 है इसकी पावर ये यहाँ है, ठीक है। तो वो ये कह रहा है अगर मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊँ तो xn माइनस 1, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, कि 1/2 की पावर n-2 x2, ठीक है, माइनस x1 फॉर ईच n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये वैल्यू अपन ने लिख दी इसमें। तो ये कैसे काम किया अपन ने, जो ये चीज़ थी n-2 और 2, इनका सम देखो आप कितना आ रहा है, दोनों का n आ रहा है, तो वो ये कह रहा है कि यही चीज़ मैं यहाँ पे इन दोनों का सम देखूँ तो भी कितना आ रहा है, n आ रहा है, तो इसको और इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये चीज़ घटते घटते कहाँ तक पहुँच जाएगी, x2 तक, और ये चीज़ कहाँ तक पहुँच जाएगी, x1 तक, और ये चीज़ जैसे जैसे अपन मान रखते जाएंगे आपस में तो 1/2n-2 तक पहुँच जाएगी, ठीक है। आप चाहो तो वैसे करके देख लो कि आप भाई xn-2 और xn-3 का मान रख दो और उससे फिर वो मान आते जाएंगे इसी तरीके से, तो लास्ट में वहाँ तक पहुँच जाओगे आप, ठीक है। और इस चीज़ को पहुँचने के बाद इस स्टेप को आप लिख दो 1, इस स्टेप को क्या लिख दोगे आप, 1 नंबर। थोड़ा सा टफ काम है, मैंने पहले ही कह दिया है, ज़रूरी नहीं हर बच्चा करे, लेकिन जो भी अपने आप को होशियार मानता है, जैसे मैं क्लास में बोलता हूँ, उसको ज़रूर करना चाहिए। फिर कह रहा हूँ दोनों का सम कितना है n, इन दोनों का सम भी कितना है n, ऐसे पकड़ना है इसको। इन दोनों का सम कितना है, ये देख लो आप, n-1, इन दोनों का सम कितना है n-1। तो ऐसे आप इसको पकड़ के इस स्टेप को थोड़ा सा आपको लिखना है और लास्ट में ये स्टेप ध्यान रखनी है कि भाई ये आएगा, ठीक है। अब वो कहता है प्रत्येक p बिलोंग टू n के लिए, प्रत्येक p बिलोंग टू n के लिए क्या लिख सकते हैं अपन, कॉशी सीक्वेंस बताना है, तो xn प्लस p माइनस xn का अंतर अपने को क्या बताना है, लेस देन एप्सिलॉन, एक निश्चित धनात्मक संख्या के बाद।
तो वो काम अपन कर रहे हैं। तो इसने देखो क्या किया, एक्स एन प्लस पी माइनस एक्स एन प्लस पी माइनस वन प्लस एक्स एन प्लस पी माइनस वन, एक स्टेप जोड़ी और एक स्टेप घटाई। तो ये तो घटाई पहले और ये की जोड़ दी। इसी तरीके से फिर वो आगे चलेगा और फिर से क्या करेगा, इसमें नेक्स्ट स्टेप में माइनस ही करेगा पहले और माइनस करेगा एक्स एन प्लस पी माइनस टू, ठीक है, और फिर उसी को जोड़ देगा इसके अंदर। और फिर ऐसे करते करते वो कहाँ तक पहुँच जाएगा बेटा, एक्स एन प्लस वन, ठीक है, माइनस एक्स एन तक, माइनस एक्स एन तक। लंबा ब्लैक बोर्ड छोटा पड़ता है हमारे को तो, लेकिन अब जो भी है वो चीज़ है। एक्स एन प्लस, देखो थोड़ा सा मैं बड़ा करके बता देता हूँ जिससे आपको स्टेप पूरी अच्छी क्लियर हो जाए। तो अपन ने क्या किया, एक्स एन प्लस पी के नेक्स्ट पद घटाया, वो कौन सा है, एन प्लस पी माइनस वन, और वही जोड़ दिया। फिर नेक्स्ट पद घटाया उसका पी माइनस टू, वही घटाया वही जोड़ा। ऐसे करते करते आप कहाँ तक चल जाओगे, पी का मान वन हो जाएगा लास्ट में, तो एन प्लस वन माइनस एक्स एन, ठीक है। और वो सब चीज़ अपन जोड़ते घटाते चल रहे हैं, तो वो एज इट इज़ अपन ने लिख दी। और इसको अब ट्राइंगल इनइक्वलिटी ले लेंगे अपन काम में। तो एक्स एन प्लस पी माइनस क्या लिखे हैं, एक्स एन प्लस पी माइनस वन प्लस, इसी तरीके से अपन लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप, एक्स एन प्लस पी प्लस माइनस वन माइनस एक्स एन प्लस पी माइनस टू, ठीक है। और लास्ट में ये चीज़ चली जाएगी कहाँ तक, प्लस डॉट 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 एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन तक, ठीक है। लिख दिया पूरा, ट्राइंगल इनइक्वलिटी यूज में ले लिया अपन ने। अब देखो ये चीज़ थी तो यहाँ क्या आया, एन माइनस टू, जब यहाँ एन था तो यहाँ एन माइनस टू आया। जब यहाँ एन प्लस पी होगा तो ये क्या आ जाएगी, ये चीज़ पूरी किससे कम हो जाएगी, सेम फैक्टर हैं दोनों बिल्कुल, ठीक है। तो ये किससे कम हो जाएगी वो अपन लिख दे रहे हैं। तो इस वैल्यू को लिखो, विच इज़ लेस देन इक्वल टू 1/2 की पावर n प्लस पी माइनस टू, ठीक है। प्लस इसी तरीके से ये चीज़ 1/2 की पावर n प्लस पी माइनस थ्री, और ऐसे करते करते आप वहाँ तक पहुँच जाओगे 1/2n माइनस वन तक, ठीक है। और इस चीज़ को बाहर क्या लिखोगे ब्रैकेट के, x2 माइनस x1। तो ये पूरी चीज़ जैसे इससे कम थी ऐसे ही ये पूरी चीज़ किससे कम है, ये गुणा इससे, ठीक है। तो यहाँ n था तो n माइनस टू हुआ, या n प्लस पी है तो यहाँ n प्लस पी माइनस टू हुआ, ऐसे ही यहाँ n प्लस पी माइनस वन है तो n प्लस पी माइनस वन थ्री हुआ। और इसी तरीके से ये चीज़ n प्लस वन में से माइनस टू घटाओगे तो n माइनस वन आएगा और थ्रू आउट x2 माइनस x1 से कम हो जाएगी। अब ये पूरा जो फैक्टर है ये किससे कम होता है, वो ये कह रहा है विच इज़ लेस देन 1/2 की पावर n माइनस टू, ठीक है। और ये x2 माइनस x1, ठीक है। और ब्रैकेट में आप लिख देना, चूँकि 1/2, या आप इस श्रेणी का मान लिख दो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर, और 1/2 की पावर p माइनस वन लेस देन क्या होती है, 2 होती है श्रेणी। इसलिए अपन ने इसको पूरे को किससे कम लिख दिया, इस पूरे का मान किससे कम लिख दिया, 1/2n माइनस टू से, ठीक है। अब वो ये कहता है, देखो ये मैथमेटिकल चीज़ें हैं और करनी है, जो भी अपने आप को होशियार समझता है बच्चा। तो माना एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अब हम प्राकृत संख्या n0 बिलोंग टू n प्राप्त करेंगे कि 1/2 की पावर n माइनस टू x2 माइनस x1 का मान किससे कम हो जाए, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ईच n ग्रेटर देन n नॉट। तो इस पूरे को अपन ने किससे कम ले लिया, एप्सिलॉन से कम ले लिया। कब, जब भी n बड़ा है n नॉट से, ठीक है। और जैसे ये चीज़ अपन ने ली तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ किससे कम हो जाएगी, उसको देखो आप। तो ये बेटा थोड़ा सा इसमें ऊपर दिखा नहीं है आपको शायद, ये जो चीज़ है, तो मैं एक बार और कोशिश करके इसको दिखा रहा हूँ आपको। ये है, ठीक है। ये जो पूरा फैक्टर है ये अगली स्टेप में मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ कि इसके जस्ट बाद क्या चीज़ लिखी है आपने, विच इज़ लेस देन 1/2n माइनस टू
x2 माइनस x1, क्योंकि दिखा नहीं है आपको वहाँ, यह हमें बाद में पता चलता है। और चूँकि 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 की पावर p माइनस 1 लेस देन क्या है 2 होता है, इसलिए मैंने इस चीज़ की जगह ये रिप्लेस कर दिया। ठीक है, फिर मैंने ये लिखा माना एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अब हमें प्राकृतिक संख्या n0 बिलोंग टू n प्राप्त करेंगे कि इस पूरे का मान किससे कम ले लिया मैंने, एप्सिलॉन से। तो लास्ट में क्या लिख सकते हैं, अतः xn प्लस पी माइनस xn इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ईच n ग्रेटर देन n0, फॉर ईच n ग्रेटर देन n0। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है, इट इम्प्लाइज xn एक कॉशी अनुक्रम है, कॉशी अनुक्रम है, xn एक कॉशी अनुक्रम है, और इट इम्प्लाइज xn अभिसारी है, xn अभिसारी है। तो पहला पार्ट मैंने इसका प्रूफ कर दिया, टफ है थोड़ा सा लेकिन करना है। ठीक है, अनुक्रम के जो सामान्य सिद्धांत से अपन ने क्या लिख दिया कि कोई भी कॉशी अनुक्रम क्या होता है, अभिसारी होता है। अब हमें सिद्ध करना है दूसरा पार्ट। तो दूसरा पार्ट देखो कैसे सिद्ध करेंगे अपन, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, अब सिद्ध करना है, इसलिए कई बार पूरा पूछा है बिना चॉइस के। अब सिद्ध करना है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे xn इज इक्वल टू 1/3 x1 प्लस 2x2। ठीक है, तो इसके लिए देखो आप, माना लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे अपन क्या मान लेते हैं, xn बराबर l। ठीक है, अब xn क्या दिया है अपने को वो लिख दो आप, xn इज इक्वल टू दिया है हाफ xn माइनस 1 प्लस xn माइनस 2 फॉर ईच n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, अब ये चीज़ सिद्ध करनी है, ये माना है, ये दिया है, इसलिए कोई कन्फ्यूज़न नहीं है अभी तक। अब इसमें n बराबर 3 रखो, क्योंकि अपन 2 से बढ़ के चला रहे हैं चीज़ों को। तो x3 क्या आएगा, 1/2 x2 प्लस x1। ठीक है, इसी तरह से n बराबर 4 रखो। अब 1/4 क्या लिखेंगे बेटा, x3 प्लस x2। ठीक है, फिर x5 का मान लिख दो इसी तरह से आप, 1/4 की जगह 1/2 ही है, सॉरी 1/2 और ये आएगा कितना, x4 प्लस x3। ठीक है, और ऐसे करते करते xn अपने को क्या दिया है, xn बराबर दिया है हाफ xn माइनस 1 प्लस xn माइनस 2। ये अपन ने सारी चीज़ थोड़ी सी उसी एक्सप्रेशन से लिख ली जो अपने पास है। ठीक है, अब वो ये कहता है कि ये पूरा एक्सप्रेशन जो है, ये आप चाहो तो इसको एक साथ ऐड कर दो, इस पूरे को एक साथ पूरे को ऐड करें तो क्या चीज़ आती है, ये देखो, 2 को दोनों तरफ जोड़ेंगे अपन, यहाँ से भी जोड़ेंगे और यहाँ से भी जोड़ेंगे। तो ये चीज़ क्या क्या आ जाएगी अपने पास, x3 प्लस x4 प्लस x5, और आगे वाली टर्म में जाएगा ये xn। तो x3 प्लस x4 प्लस x5 डॉट 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 xn। ठीक है, और इसी तरीके से ये जुड़ेगा, सॉरी ये नहीं, इस स्टेप को आप भूल जाओ एक बार, इससे तो अपन ने लिखी है ये और ये। ठीक है, तो अपन ने ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा और ये जोड़ा, तो ये सारी चीज़ जोड़ दी अपन ने ऐसे करते करते। ठीक है, इसी तरीके से ये जुड़ेगा और ये जुड़ेगा। तो अब इसको कैसे लिखेंगे अपन, देखो, विच इज़ इक्वल टू 1/2 x2 प्लस x1 प्लस 1/2 x3 प्लस x1, और ये पूरा जोड़ दो आप। ठीक है, और लास्ट में क्या लिखोगे, 1/2 xn माइनस 1 प्लस xn माइनस 2। ठीक है, ये अपन ने जोड़ दिया पूरा। अब जब जोड़ा है तो यहाँ राइट हैंड साइड में जुड़ेंगी ये चीज़, जैसे x2 है, ये x1 है, हाफ x1, तो ये मिलके क्या हो जाएगा, उसको आप इस तरीके से एडजस्ट करो। तो जो भी वो चीज़ आती जा रही है अपने पास, वो किस तरह से आ रही है उसको अपन देखेंगे। x3 प्लस x2 है बेटा, ये है ना, तो x2 और x2 दोनों जोड़ के कितना दे देंगे, x2 दोनों का जो वो है, और ये साथ में शुरुआत में कितना आएगा, हाफ x1 x2, और ये जितनी भी टर्म्स हैं हाफ वाली वो सब क्या हो जाएंगी,
फुल हो जाएंगी। मैथमेटिकल क्वेश्चन है, करना आपको ही पड़ेगा बेटा, मेरी तो जितनी बस की है मैंने करा दिया तुम्हें। हर एक के लिए नहीं है क्वेश्चन, पहले ही बता दिया है, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, करना पड़ेगा अपने को। तो xn-2 प्लस हाफ xn-1, बस ये टर्म आएंगी, हाफ xn-1, ठीक है। जब अपन सब जोड़ देंगे तो इसको सारे को xn-2, वही लास्ट पद जुड़ता जा रहा है ना सब में, ये और ये जुड़ रहा है, तो ऐसे ये वाला पद भी जुड़ गया कहीं पे, तो उसको नहीं लिखा है अपन ने xn-2 और ये चीज़ हाफ xn-1। तो इसका स्टार्टिंग का ये और उसका लास्ट का वो हाफ में आएगा, बाकी सब फुल में आ जाएंगे, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब काटा पीटी कर देंगे अपन, तो ये सब x3 इससे कट जाएगा, x4 इससे कट जाएगा, x5 अगली से कट जाएगा, तो क्या क्या बचेगा वो लिखते हैं अपन, इट इम्प्लाइज करके, इट इम्प्लाइज xn, एक तो ये पद बचेगा है ना, तो xn प्लस हाफ xn-1 विच इज इक्वल टू, क्या क्या बचा बेटा, हाफ ऑफ x1 प्लस 2x2, और बाकी सब चीज़ कट जाएंगी इसमें, ये ध्यान रखना, ठीक है। बाकी ये और ये दोनों मिलके ये रहे, तो ये सारी चीज़ अपन ने बाकी की जितनी भी है काट पीट दी, और ये चीज़ रह जाएगी लास्ट में xn प्लस हाफ xn-1, और ये चीज़ राइट हैंड साइड में इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। अब दोनों तरफ आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लो, इट इम्प्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn प्लस हाफ xn-1 इज इक्वल टू क्या है, हाफ x1 प्लस 2x2, ठीक है। ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे मान क्या है, l, और ये भी कितना देगा, n-1 भी जब लोगे तो l/2, ठीक है। और इसके वैल्यू क्या आ गई, हाफ x1 प्लस 2x2, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करोगे तो l बराबर क्या आ जाएगा, l इज इक्वल टू ये 2l प्लस l और बाई 2, तो ये 3l/2 हो जाएगा, बाई 2 से 2 कट जाएगा, तो l इज इक्वल टू बन गया 1/3 x1 प्लस 2x2। तो यही अपने को सॉल्व करना था, और l का मान आवा लिख दो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn इज इक्वल टू दिस, बस। तो एक लंबा क्वेश्चन है जिसमें परेशान हो गए अपन सब, लेकिन करना है बेटा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये मैंने करा दिया आपको, फिर और एक आध क्वेश्चन करा दूंगा जो बड़े बेकार होंगे लेकिन करने हैं अपने को।